फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 है, तो माइनस क्या कर देंगे 2400, और माइनस करिएगा तो आप देखिए 0 0 और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। Hello guys, a very good morning to all of you. Myself Vikas Kumar and I welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में प्रॉफिट लॉस टॉपिक को कंप्लीट किया था। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे देखा था। आज का भी सेशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे हम आज मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स हमने आपको बता दिया है, आपके दिमाग में वो सारे ट्रिक्स आ गए होंगे, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी हम आज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स दोनों तरीके से हम आज का सेशन में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन हैव टू बी क्लियर। चलिए, और दूसरी बात ये है कि आज का सेशन जो है वो बेसिकली क्लैट स्टूडेंट जो 2026 में अपियर होना चाहते हैं, इवन CUET एंड AILET अदर लॉ रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपने सक्सेस को पक्का करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम्स वर परचेज्ड फॉर ₹8,000। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। कितने में परचेज किया जा रहा है 8,000 में, ठीक। द फर्स्ट वन वॉज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 40% एंड द सेकेंड वन एट अ लॉस ऑफ 40%। फर्स्ट वाले को 40% के प्रॉफिट पे क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, और सेकेंड को लॉस ऑफ 40%, मतलब 40% के लॉस पे सोल्ड किया जा रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस इज सेम, यही मेन लाइन है, देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस क्या है दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। देन द परचेज प्राइस ऑफ द 2 म्यूजिक सिस्टम वॉज, तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का परचेज प्राइस क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं फाइंड। देखिए अब यहाँ पे क्लियर है कि ये 8,000 रुपीज में 2 म्यूजिक सिस्टम को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता ना कि दोनों म्यूजिक सिस्टम, ईच म्यूजिक सिस्टम का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं X रुपीज है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CP की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस X हो गया, तो सेकेंड वाले का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो हम 8,000 में से क्या करेंगे, इस प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8,000 माइनस X हो जाएगा। सिंपल, ये टोटल प्राइस है 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम का, एक का हमने कॉस्ट प्राइस X माना, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 8,000 माइनस X हो जाएगा। अब आपके सामने कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। पहले वाले को 40% के प्रॉफिट पे क्या किया गया, सोल्ड किया गया, ठीक है भाई। तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। अब SP की बात कर लेते हैं। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो X है कॉस्ट प्राइस, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए SP निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, और अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। बस इसी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे
एसपी फाइंड करने के लिए। सीपी हमारा कितना है, एक्स रुपीज है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कितना का प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया, 40% के प्रॉफिट पे, 40% के, तो 140, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 40, 140 बाई 100। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसका हम लोग एसपी निकाल लेते हैं सेकंड वाले म्यूजिक सिस्टम का। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, क्योंकि सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इस फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 8000 माइनस एक्स इंटू कितने परसेंट का लॉस, 40% का लॉस, मतलब 100 में 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बाई 100। ठीक है, ये फर्स्ट म्यूजिक सिस्टम का आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेकंड म्यूजिक सिस्टम का। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है इज सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो दोनों एसपी को इक्वल कर देते हैं। तो चलिए यहां पे हम दोनों एसपी को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। इसको हम SP1 ले लेते हैं, SP1 इज इक्वल्स टू SP2, सेकेंड म्यूजिक सिस्टम के लिए SP2। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, तो पुट करिए SP कितना है, SP1 कितना है, x इंटू 140 बाई 100, और SP2 क्या है यहाँ पे 8000 माइनस x इंटू 60 बाई 100। देखिए 100 से 100 को हम इधर कट कर देते हैं, ठीक है, और ये 0 से 0 को यहाँ कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, 14x बचा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपका 6 इंटू 8000 माइनस x बचा। अभी भी देखिए ये 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, तो 7x इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और कितना 0 30, और माइनस 3x। अब x को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, x को लेफ्ट साइड लाएंगे कितना हो जाएगा 7x प्लस 3x मतलब 10x, तो 10x इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 24,000, और 10 से 10 कट कर देंगे, दैट मीन्स यहां से x हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2400। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट म्यूजिक सिस्टम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2400 हो गया। आपको कहां दिख रहा है ऑप्शन में 2400, सीधा टिक कर देंगे हम ऑप्शन नंबर ए को, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं फिर भी। चलिए क्या करेंगे, अब दूसरा म्यूजिक सिस्टम का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस दूसरा म्यूजिक सिस्टम का यहां से निकल जाएगा। 8000 में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 है, तो माइनस क्या कर देंगे 2400, और माइनस करिएगा तो आप देखिए 0 0 और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ठीक, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 5600, तो 2400 और 5600, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। When the price of a bicycle is reduced by 20%, ठीक है, क्या हो रहा है, फर्स्टली जो प्राइस है एक बाइसिकल का उसको रिड्यूस किया जा रहा है, कितना परसेंट से 20% से। जनरली होता क्या है मार्केट में, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओल्ड स्टॉक होता है, तो उसको हम सस्ते में निकाल देते हैं, तो यहाँ पे वही कहानी चल रही है। When the price of a bicycle is reduced by 20%, ठीक है, then the number of bicycle sold increases by 20%। अब क्या हो रहा है, देखिए प्राइस घटेगा तो सेलिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां भी वही कहानी हो रहा है, प्राइस को कम किया जा रहा है और सेलिंग को बढ़ा दिया जा रहा है, कितना परसेंट से 20% से। सो द इफेक्ट ऑन द शॉप सेल्स, तो शॉप के सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब वो बढ़ेगा घटेगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है।
ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड। अब देखिए ये परसेंटेज से भी सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का भी पार्ट होता है और परसेंटेज का भी पार्ट होता है। तो परसेंटेज में आपने सीखा था सक्सेसिव जो चेंज करते हैं, सक्सेसिव चेंज, उसी से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, तो यहाँ पे फर्स्ट रिड्यूस हो रहा है और फिर देन इंक्रीज हो रहा है। तो याद करिए आप, ये हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए, नेट चेंज निकालने के लिए, नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला के थ्रू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जहां पे इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है, अगर डिक्रीज हो रहा है, देखिए मान लीजिए x% से इंक्रीज हुआ तो भाई पॉजिटिव लेंगे, y% से डिक्रीज हो गया तो इसको निगेटिव लेंगे, प्लस x पॉजिटिव और y निगेटिव बाई 100। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है आपको x को, या जो भी y इंक्रीज होगा तो उसको पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको निगेटिव लेना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आइए, तो क्या हो रहा है, फर्स्टली प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है 20% से। रिड्यूस का मतलब कितना, माइनस, रिड्यूस का मतलब क्या लेंगे, -20 लेंगे। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उसका दैट सोल्ड इंक्रीज बाई 20%, उसका सेलिंग जो है वो 20% से इंक्रीज हो जा रहा है, तो +20। ठीक है, और +20 इंटू -20 बाई 100, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस सेम क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच कितना गया, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 इंटू 20 करिएगा तो 400 आ जाएगा, और बाई 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू -4%। मतलब 4% से जो सेल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन आप चेक करिए, 4% से डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इफ अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700, ठीक है, एक कोई प्लॉट है उसको सोल्ड किया जा रहा है, कितने में सोल्ड कर रहे हैं भाई, 18,700 में। ठीक है, चलिए, द ऑनर सफर अ लॉस ऑफ 15%, ऑनर को 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, बस यही आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो आप सभी को ध्यान होगा, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, बाकी आपके पास मेथड भी है, मेथड के थ्रू आप जाएंगे, टाइम टेकिंग होगा। तो देखिए शॉर्टकट क्या था, SP1 बाई SP2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस x1 बाई 100 प्लस माइनस x2। ठीक है, प्लस कब लेंगे, जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब लेंगे, जब लॉस परसेंट दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो SP1 आपको दिख रहा होगा, SP1 प्लॉट को फर्स्टली सोल्ड किया गया कितने में, इतने में। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ चलिए ये इधर ही कर लेते हैं, है ना, हाँ 18,700, ठीक है, SP1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, SP1 हो गया। ठीक, और SP2 तो आपको फाइंड करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, SP2 ही रहने देते हैं, काहे के लिए कुछ अदर हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाई SP2 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू SP1 18,700 और SP2 हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब 18,700 पे सोल्ड किया जा रहा है तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 15% का यहाँ लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस लेंगे 15, है ना, 100 माइनस क्या लेंगे, 15 लेंगे, 15% का लॉस हो रहा है। अब आगे बोल रहा है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%,
25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, जब SP2 पे बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस 25, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, SP2 निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 18700 बाई SP2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 15 करेंगे, बचेगा कितना 85, और यहाँ पे कितना 125, 100 प्लस 25। अब थोड़ा सा कट कर लेते हैं इसको, 5 से देखिए कटेगा ये, 5 से कितना बार में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 17/25। चलिए अब देखिए SP2 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो SP2 क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा आपका, SP2 हो जाएगा, देखिए ये जाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो SP2 बराबर हम लिख देंगे 18700 इंटू 25/17। ठीक है, अब देखिए ये कट होगा, 17 से कट हो जाएगा ना, देखिए 17 से कितना बार में काट दें इसको, 17 1 जा 17, और रिमाइंडर कितना बचा 1, 17 1 जा 17, और फिर कितना 00। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे 1100, ठीक है, 1100 इंटू 25। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 से कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी ले लेते हैं, 11 2 जा 22, और 22 में हम 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और 2 0, तो कितना आ गया यहाँ से SP2 27500। देखिए ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 27500। तो देखिए कितनी आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹460, ठीक है, अगर किसी आइटम को हम 460 रुपए में यानी 460 रुपीज में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहां पे हमको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीस का, 60 रुपीस का हो रहा है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। देखिए प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें यहाँ पे 60 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आइटम का, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे ₹460। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। क्या होगा, तो आप सभी को पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ठीक है, अब चलिए प्रॉफिट तो हमारे पास है, CP नहीं है, तो CP के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। CP फाइंड करने के लिए आप प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं ना, प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो आपको CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए आप क्या करिएगा, SP में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो सो CP इज इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो SP कितना है, SP में से आप प्रॉफिट को घटाइए तो कितना बचेगा 400, ये आ गया आपका CP। ठीक है, तो CP को हम यहाँ पे पुट करेंगे और प्रॉफिट को पुट करेंगे, फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट हमारा है 60 रुपीज बाई CP कितना आया 400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाता है, 4 से काटिएगा 15 टाइम्स में, तो कितना आ गया 15%, तो 15% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं 15% है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल, आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ द एप्पल, after selling 40% of the apple, he is left with 420 apples. How many apples did he have in total? अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ये हमारे टाइप राइटर्स जो हैं उनका मिस्टेक्स है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपको नंबर ऑफ एप्पल आपको निकालना है यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ एप्पल निकालना है,
तो नंबर ऑफ एप्पल हम कितना ले लेते हैं? देखिए मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पे, 700, 600, 500, ठीक है, और 300, ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल निकालना, परसेंटेज हमें नहीं निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग करते हैं इसको। अ फ्रूट सेलर हैज़ सम एप्पल, ठीक, एक फ्रूट सेलर है जिनके पास कुछ एप्पल है, ठीक है, वही एप्पल हमको फाइंड करना है कि कितना एप्पल है। आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ द एप्पल, आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ द एप्पल, ही इज लेफ्ट विथ 420 एप्पल। उसके पास कितना एप्पल बच जा रहा है? 420 एप्पल बच जा रहा है। तो हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव इन टोटल? टोटल एप्पल कितना था? तो टोटल एप्पल हम मान लेते हैं कितना था, x था, ठीक है, x टोटल एप्पल हो गया। अब क्या कह रहा है? आफ्टर सेलिंग 40% ऑफ द एप्पल, अगर इसका 40% हम सेल कर देते हैं, दैट मीन्स x का 40%, ये हो जाएगा, 0 से 0 कट कर देते, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कितना सेल कर दिया गया? टोटल x था तो 2x बाई 5 एप्पल सेल कर दिया गया, ठीक है। अब लेफ्ट कितना बचा है? इसका नंबर दिया हुआ है, देखिए, तो हमारे पास लेफ्ट कितना बचा? टोटल था x और 2x बाई 5 हमने सेल कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 5 एलसीएम लेंगे, 5x माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 3x बाई 5, ठीक। तो ये नंबर ऑफ एप्पल लेफ्ट रह गया है ना, और ये किसके इक्वल होगा? 420 के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या हमने निकाला यहाँ पे? नंबर ऑफ एप्पल लेफ्ट विथ हिम, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ एप्पल इतना बच गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? देखिए 420 के इक्वल है। तो चलिए इसको इक्वल कर देते हैं, 3x बाई 5 इज इक्वल्स टू 420। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 420 इंटू 5 बाई 3। अब इसको कट करिए आप, 3 से कटेगा ये, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0, ठीक है। यहाँ से 3 हमने क्या कर लिया? डिवाइड में ले लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या बचा? 140 इंटू 5, 14 5 से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और एक 0, 700, ठीक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 700 यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर बी हम लोग, ठीक है। तो गाइज यहीं पे आज हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। आने वाले सेशन में आपके लिए बहुत ढेर सारे हम प्रॉफिट लॉस के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आपके प्रॉफिट लॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो क्लैट एस्पिरेंट्स जो हैं वो स्पेशली हमारे सेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स जैसे AILET, CUET, उनके भी बच्चे के लिए वो भी बच्चे जो हैं वो इस सेशन को काफ़ी इंटरटेन कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ से, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, एंड करते हैं यहीं पे सेशन को।